वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र का शीर्षक है परम शक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्नमसा वृद्धमिन्द्रम् बृहन्तमृष्वमजरञ्जवानम् यस्य प्रजे ममतर्यज्ञस्य न रोदसी महिमानम् ममाते। इस 7वें मंत्र में इंद्र की महत्ता, शक्तिमत्ता अतुल है, यह कथन है। और ऐसा इंद्र पूज्य है, उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो हम सदैव ध्यान रखें कि जो ऋग्वेद का इंद्र है वह पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। वह परम सूक्ष्म शक्ति है, परब्रह्म है, परमात्मा है। इस सृष्टि के सृष्टा और इसके संचालक विधायक, उस परम सत्ता का जो सर्वप्रथम नामकरण हुआ वो इंद्र था। इंद्र का अर्थ होता है, इद धातु से बना है, यानी जो स्वामित्व करे, जो सर्वोपरि हो, सबका स्वामी हो, वह इंद्र है। आज भी नरेंद्र, मृगेंद्र कहा जाता है, वैसे ही सुरेंद्र है। तो स्वामित्व करने वाली सर्वोत्तर शक्ति इंद्र है। बादका इंद्र पौराणिक इंद्र किस रूप में भिन्न है इंद्र, और अंत में लोगों ने समझ लिया इंद्र वही है जो पुराण में है। वेद के न प्रचार प्रसार होने से यह भ्रम और मतलब गहरा होता गया, दृढ़ होता गया। तो इंद्र की उपासना अनिवार्य है। इंद्र का निंदक पापी है। यदि किसी देवता की निंदा करना पाप है तो इंद्र की निंदा भी पाप है। लेकिन अज्ञानवश लोग इंद्र को छोटा समझते हैं। वेदाध्ययन से यह भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि कोई कार्य कोई करता है तो उसको इसलिए नहीं क्षमा किया जाता कि वो जानता नहीं था। कोई अनजान में भी अगर आग के स्पर्श में आ जाए, करंट के, बिजली के स्पर्श में आ जाए, तो वह प्रकृति अपना काम करेगी, जलावेगी, प्राणापहरण तक कर लेगी। तो प्रकृति में क्षमा नहीं है, प्रकृति में अपराध का दंड भोगना ही पड़ता है। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हम वेदाध्ययन करें और दैवी शक्तियों की पहचान करें और तदनुकूल उसी सांचे में अपने जीवन को ढालें। तो अब हम इंद्र देवता की महत्ता, शक्तिमत्ता के विषय में जानें। इंद्र यज्ञस्य, यज्ञ है। यज्ञ माने पूजनीय, जिसको लक्ष्य करके यज्ञ किया जाए वह यज्ञ है, यजनीय है, पूजनीय है। तो यज्ञ से, पूजनीय से, यस्य इंद्रस्य
पूजा योग्य जिस इंद्र की महिमानम, महत्ता को, महिमा को, प्रिय रोदसी, प्रिय माने प्रिय, प्यारी, रोदसी कहते हैं द्युलोक और भूलोक को, धरा गगन को सीधे साधे अर्थ में कह सकते हैं। एक शब्द रोदसी में दो शब्द समाये हुए हैं। तो इंद्र जो है इतना महान है कि रोदसी यानी द्युलोक और भूलोक दोनों मिलकर के उसकी महिमा को न ममतु माप सकने में समर्थ नहीं हो सके। यानी पृथ्वी तो अपने विशालता कारण ही पृथ्वी कही जाती। पृथ्वी विशाल का अर्थ देता है और विशालता के कारण पृथ्वी बनना शब्द बना है। और फिर पृथ्वी तो एक छोटे से कण की भांति तैर रही है आकाश में। पृथ्वी से लाखों गुना बड़े बड़े नक्षत्र और ग्रह इस आकाश में तैर रहे हैं, महाकाश में। तो कितना व्यापक विस्तार है इस ब्रह्मांड का। लेकिन इंद्र इतना महान है कि यह विस्तार भी उसके विस्तार का सामना नहीं कर सकता है। अवनी और अंबर, द्युलोक और भूलोक मिल करके उसके बड़प्पन को, उसके विस्तार को माप नहीं सके और न ममाते, न कभी माप पावेंगे। यही नहीं, बृहंतम, वो इंद्र ऐसा है कि वह बृहंतम माने सबसे व्यापक है, ऋष्व माने वह श्रेष्ठ है, और अजरम कभी वार्धक्य दोष से ग्रस्त होने वाला नहीं है, नित्य युवा है। अजर जिसको जरा ना व्याप्त हो। जरा क्या है? शक्ति विनाशक अवस्था है, बुढ़ापा। तो इंद्र बृहंतम है, व्यापकतम है, सरलतम है, ऋष्व है और अजर है। जरा दोष उसमें आता ही नहीं, वो नित्य युवा है। युवानम, ऐसे युवानम फिर वृद्धम कह दिया गया। अब यहाँ वृद्ध से अवस्था उस बुढ़े से न लीजिए जो जरा दोष से पीड़ित होकर के अशक्त होकर चारपाई पर पड़ा हुआ है, बल्कि वृद्ध से मतलब हुआ बढ़ा हुआ। वृद्ध धातु है नहीं, वृद्ध। तो जो बढ़ा हुआ वह वृद्ध है। तो इसीलिए कहा गया है ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं और धर्म वृद्ध भी होते हैं। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। कालिदास ने भी कहा है कि जो धर्म वृद्ध हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती। छोटे लोग भी बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। तो कहने के तात्पर्य है वृद्ध से हमें प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना चाहिए। तो इधर युवानम है, वो सदा युवा रहने वाला, उधर फिर वृद्ध कहा गया, तो उस बुढ़े से नहीं लेना चाहिए अर्थ, बल्कि वृद्ध माने गुण वृद्ध, धर्म वृद्ध, वयोवृद्ध और गुण वृद्ध। जो बढ़ा चढ़ा होता है उसको भी वृद्ध कहा जाता है। वो वृद्ध इसलिए वृद्ध कहा गया कि अवस्था में बढ़ा होता है, लेकिन उस बड़ी अवस्था में जरा दोष आ जाता है, जर्जर हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से समझना चाहिए शब्दों को। वृद्ध धातु है बढ़ने के अर्थ में। तो अवस्था में बढ़ा चढ़ा होने के कारण उसको वृद्ध कह दिया जाता है, लेकिन वह वृद्ध मतलब अच्छा नहीं माना जाता। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता है, लेकिन गुण वृद्ध होना, धर्म वृद्ध होना, ज्ञान वृद्ध होना तो सभी चाहते हैं। तो वो इंद्र जो है वो परम व्यापक है, सरलतम है,
वृद्ध न होने वाला है, लेकिन फिर भी वृद्ध है। गुण वृद्ध, धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्धादि रूप में उसे हम देख सकते हैं। और युवानम, वो नित्य युवा रहने वाला है, उसमें जरा दोष नहीं है। ऐसे इंद्र को नमसा इत यजामह, नमसा कहते हैं नमस्कार, नमन पूर्वक, अथवा नमसा माने हव्यान्न प्रदान पूर्वक, क्योंकि नमस शब्द का अर्थ होता है अन्न को भी नमस कहा जाता है, नमः नमः। और नमः नम धातु यानी नम्र होने में या झुकने में या प्रणाम करने में भी आता है। तो हम उसको हविष्यान्न पूर्वक पूजित करें, सम्मान दें, अथवा नमन पूर्वक उसकी आराधना करें, क्योंकि वो इसके योग्य है। पूज्य जिस इंद्र की महिमा को प्रिय द्विलोक और पृथ्वी लोक नहीं माप सके हैं और न कभी माप सकेंगे, उस महान श्रेष्ठ कभी वृद्धता को न प्राप्त होने वाले, जरा दोष से विवर्जित, नित्य युवा और गुणों में वृद्ध, धर्म में वृद्ध उस बढ़े चढ़े इंद्र की हम उसके उपासक नमन पूर्वक अथवा आहुति अर्पण हविष्यान्न समर्पण के साथ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। पद रूपांतरण है, जिसकी महिमा अवनी अंबर दोनों अब तक माप न पाए, जिसकी महिमा अवनी अंबर दोनों अब तक माप न पाए, माप न आगे भी पाएंगे, हम इसका अनुमान लगाए। अजर अमर जो सर्वश्रेष्ठ है, उस सुरेंद्र के गुण हम गाते, नित्य युवा जो बढ़ चढ़ कर है, पूजा करते, शीश झुकाते, हव्य चढ़ाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 32वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाच विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है सर्वशक्तिमान अद्वितीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रस्य कर्म सुव्रता पुरोडौ रतानि देवानमिनन्ति विश्वे गाधारजः पृथिवीन्द्यामुते मां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः। इस 8वें मंत्र में इंद्र के विराटत्व, परब्रह्मत्व, समस्त देव शक्तियों के ऊपर की शक्ति के रूप में माना गया है, मान्यता प्रदान की गई है। तो ऋषि कह रहा है कि सुदंस सा यह वह इंद्र जो कि सुदंसा माने उत्तम कर्म करने वाला है। इमाम पृथ्वीम उतद्याम, दाधार, जिसने दाधार माने धारण किया है, स्थापित किया है किसको? इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को। आप देख रहे हैं नहीं कितना बड़ा कारीगर है वो, जिसने इतने बड़े पिंड को, धरती को, और इसी तरह से न जाने कितने पिंड हैं उनको टिका दिया है, बिना किसी आधार के टिके हुए हैं और चल रहे हैं, घूम रहे हैं रफ्तार से, लाखों मील के गति से, और कभी उनमें कोई कंपन नहीं होता है, शैथिल्य नहीं आता है। तो कितना बड़ा इंजीनियर है, अजब है तेरी कारीगरी सरकार।
तो हम इस भाव में जब डूबते हैं तो हमें अपनी सत्ता की लघुता का बोध होता है। तो इस लघुता बोध में हम अपने क्षुद्र हम को भूल जाते हैं और वही भाव आता है कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो हम जब उस व्यापकता का ध्यान करते हैं तो हमारा जो क्षुद्र हम है, जो कि हमको भटकाता रहता है, वो गलित हो जाता है कि हम क्या हैं। तो एक तो होता है कि हीनता की ग्रंथि, वो तो खराब होती है, लेकिन एक जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी खराब होता है। हम जब अपने को बहुत बड़ा मान लेते हैं और अपने बल की माप जोख नहीं कर पाते हैं तो वो भी एक बड़ा भारी दोष है। और जब हम उस विराट सत्ता का ध्यान करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से इस झूठे बड़प्पन के गलित होने का अपना अलग महत्व है। यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जब व्यक्ति अपने को बड़ा मान करके अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। एक प्रसंग हमको याद आ रहा है, कहीं हमने किसी पत्रिका में पढ़ा था, घटना सत्य बताई जाती थी कि कोई सेठ था संभवतः बॉम्बे का, जिसके 3-4 मिलें चल रही थीं। तो किसी ज्ञानी महात्मा से वो अपनी डींगे हाँकने लगा तो उन्हें बोध हो गया कि ये कुछ भटका है, इसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, यह अपनी शक्ति माप नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा भैया देखो एक नक्शा आपके कमरे में टंगा हुआ है, आप बताओ आपका कारखाना कहाँ है। अब चुप, उस नक्शे में तो सुई के नोक के बराबर बम्बईये है, अब कहाँ बता पाए। तो मतलब वही उसको व्यापकता में डाल करके अहं के विगलन का एक अवसर मिलता है जो अच्छा है। कॉम्प्लेक्स दोनों हैं, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी। तो सुपीरियरिटी भी एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी ग्रंथ, वो दोष है। तो हम जब उस महान शक्ति का स्मरण करते हैं तो हम जो अपने लघु शक्ति में इतने मदमाते हो जाते हैं कि भूल जाते हैं सच्चाई को, तो वह स्थिति अहंकार विदलन वाली होती है और मन की ऊंची स्थिति होती है। तो इसलिए उस इंद्र की, उस परम शक्ति की महत्ता का दिग्दर्शन ऋषि करा रहा है कि वह इतना महान है कि उसने इस भूलोक को और द्विलोक को, वह द्विलोक जिसमें न जाने कितने सूर्य, न जाने कितने चंद्र, न जाने कितने पृथ्वियाँ भ्रमण कर रही हैं, उसको भी उसने धारण कर रखा है। सूर्यम उषसम जजान, उस परम शक्तिमान इंद्र ने परम ऊर्जा के केंद्र, तेज के अधिष्ठान सूर्य को भी धारण कर रखा है। सूर्य की हजारों मीलों तक लपटें फैली हैं। सूर्य का गोला जहाँ पर स्थिर है, वह उससे जो किरणें निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं, वे हजारों मील तक फैली हुई रहती हैं चारों ओर। तो कहने का मतलब, ऐसे प्रकाशित सूर्य को और ऐसे अनंत सूर्यों को जो कि द्विलोक में हैं, उनको बनाने वाला, धारण करने वाला, उनकी कक्षा निर्धारित करने वाला, उनको टिकाए रखने वाला, उतने वजन को जो है वह इंद्र है। उसने सूर्य को जन्म दिया, उषसम
उषा को जन्म दिया। जजान माने जन्म दिया। और इंद्र ने अत्यंत लोकोपकार किए हैं। इंद्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि व्रतानि पुरूणि। इंद्र के कर्म, उसके सुकृत और उसके नियम व्रत पुरूणि माने बड़े व्यापक हैं, अनंत हैं। विश्वदेवा न मिनन्ति। विश्वदेवा माने संपूर्ण देवमंडल मिल करके भी न मिनन्ति, उसके विस्तार, उसकी व्यापकता को नाप जोख नहीं सकते हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इंद्र की महत्ता का अनुभवन कराया गया है। उसमें यह उद्देश्य है कि जब ऊंट पर्वत के नीचे आता है तो उसके ऊंचाई का अहंकार गलित हो जाता है। वैसे ही यह भी आवश्यक है कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो अपने को बहुत ज़्यादा माप लेने की, समझ लेने की शक्ति है या अहंकार है, वह जो है वो विदलित हो। जब हम बड़े के आगे आते हैं तो हमें अपने छोटाई का बोध होता है, और वो भी एक पुण्य कार्य है। तो इस प्रकार से उत्तम कर्मों को करने वाले जिस इंद्र ने अवनी अंबर को धारण कर रखा है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, उस इंद्र के कर्म, पुण्य और प्रचुर व्रतों को समस्त देव शक्तियाँ भी मिल करके कभी मिटा नहीं सकती हैं, उसकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। पद्य रूपांतरण है, उत्तम कर्मा इंद्र अवनी अंबर दोनों को धरने वाला, वही सूर्य को और उषा को भी पैदा करने वाला। प्रचुर कर्म हैं, प्रचुर पुण्य हैं, करे प्रचुर व्रत का निर्वाह, सकल देव शक्तियाँ न मिलकर भी पा सकती उसकी था। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिश्रुप है। शीर्षक है परम तेजस्वी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रोघ सत्यं तपतन्महित्वं सद्यो जज्जातो अपि मोहसोमम् नद्याव इन्द्र तपसस्त ओजो नाह नमासा शरदो वरन्ता। इस 9वें मंत्र में ऋषि ने इंद्र के दुर्निवार तेज, उसकी अपार शक्तिमत्ता का कथन किया है और नमन किया है। इंद्र के वैशिष्ट्य को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्रदेव अद्रोघ, तुम अद्रोघ हो, अर्थात किसी से द्वेष नहीं करते हो। तो परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करता है। अगर वो द्वेष करे तब तो फिर कोई टिक ही नहीं सकता है। हाँ, उसकी व्यवस्था में दंड का भी विधान है, जो कि एक परम सत्ता का या शासक का या राजा का कर्तव्य होता है, दंड देना भी। तो वह उसके न्याय का एक रूप है, वो दोष नहीं है। क्योंकि यदि किसी के शासन में, अनुशासन में द्वेषी दंडित नहीं होता है तो वह भी शासन का द्वेष होता है। लेकिन वो उसकी दंड जो व्यवस्था है वो उसकी कमज़ोरी या उसका द्रोह या उसका द्रोह नहीं माना जा सकता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है संदेह निवारण के लिए
यद्यपि तुम्हारी सृष्टि में दंड व्यवस्था भी है, लेकिन तुम अद्रोध हो, यानी द्वेष से मुक्त हो। किसी को द्वेष बस, अपने राग द्वेष बस, हठ बस दंड देने वाले नहीं हो। तुम्हारी दंड व्यवस्था में दंड मिलता है तो वो एक व्यवस्था का अंग है। जातः सद्यः, उत्पन्न होते ही जब तुम प्रकट होते हो, तब यहाँ उत्पन्न होने का मतलब नहीं कि वो पहले था ही नहीं अब उत्पन्न हो गया, नहीं, वो तो शाश्वत है। लेकिन किसी अवसर विशेष पर प्रकट हो जाना, अपने प्रभाव को जताना, और वही उत्पन्न होना है। तो जब तुम उत्पन्न होते हो तो परमे व्योमन, तो उस परम व्योम में, परम आकाश में, महाकाश में रहकर तुम मदाय सोमा अपिबह, तुम आनंद के लिए, उत्साह से भर जाने के लिए, ओज से परिपूर्ण हो जाने के लिए सोम का पान करते हो। तो अब यहाँ पर सोम शब्द को हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, यहाँ परम व्योम में तो सोमलता होती नहीं है, तो अब वहाँ न कोई याजक है, न कोई ऋत्विज है जो कि सोमलता को कूट करके, छान करके, उसमें दुग्ध या जल मिला करके तैयार करके दे इंद्र को। तो इससे प्रतीत होता है कि सोम एक सार्वभौम शक्ति का द्योतक है। और वास्तव में देखा जाए विचारपूर्वक तो सोम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो कि आकाश में छाई रहती है, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों से निकलती है और एक तरंग बन करके आकाश में छाई रहती है। और उस शक्ति को वृष्टयाद के माध्यम से, किरणों के माध्यम से जब धरती पर लाया जाता है तो तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जो उसको ग्रहण कर लेती हैं, इसलिए वो पौष्टिक होती हैं। तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके खाने पीने, सेवन करने से शरीर में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। उसमें सोम जो है सर्वश्रेष्ठ है, यानी उस आकाशीय ऊर्जा को वो सोमलता अपने में सर्वाधिक ग्रहण करके संचित करती है। तो उसका जब पान होता है तो अपार ऊर्जा का, ओज का संचार होता है। तो यहाँ पर जो ये कहा गया कि गगनमंडल में, महाकाश में स्थित इंद्र ने सोमपान किया, तो हम अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह सोम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो कि महाकाश में एक तरंग रूप में विद्यमान रहती है। तो ऐसे उदाहरण मिले हैं कि धरती के प्राणी भी, ऋषि मुनि तपस्वी भी साधना के माध्यम से बिना पौष्टिक अन्न ग्रहण किए हुए, आहार किए हुए, वे सूर्य से, अंतरिक्ष से या अन्य जो ऊर्जाएं व्याप्त हैं, वायु में घुली हुई हैं, आकाश में घुली हैं, उनको ग्रहण कर लेते थे। अब तो इस चकाचौंध में लोग इस पर सोचने को तैयार ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन साहित्य में प्रवेश करें तो हमें इसके उदाहरण मिल जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखित है कि जब राम दंडकारण्य में पहुँचे तो उन्हें तरह तरह के तपस्वी मिले। कुछ मरीचिप थे, यानी सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करने वाले थे, अन्नादि कुछ नहीं ग्रहण करते थे। कुछ वातप थे,
कुछ वायु में घुली हुई ऊर्जा को प्राणवायु के माध्यम से खींच लेते थे, कुछ जल पाइप थे, जल से ऊर्जा ले लेते थे। तो इस प्रकार से यह विज्ञान है कि ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है अन्न से भी, अन्न से ही नहीं बल्कि सीधे वातावरण से, अंतरिक्ष से, वायु में घुली हुई ऊर्जा हम ले सकते हैं। ज़रा और थोड़ा बढ़ करके विचार करें तो जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वे ऊर्जा अंतरिक्ष से ही ग्रहण करते हैं। वायु में जो घुली ऊर्जा है उसको वो पत्तियों के माध्यम से सोख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्लोरोफिल होता है उनमें, एक तत्व है। तो उससे वे अपने को तो पुष्ट करते ही हैं, हरे भरे रखते हैं, उसके साथ साथ उस ऊर्जा को अपने फलों में, अन्नों में समाहित कर देते हैं, जिसको खा करके जो फलाहारी शाकाहारी जीव हैं वो जीवन पाते हैं, और अंत में फलाहारी शाकाहारी जीवों को खा करके उस ऊर्जा को मांसाहारी प्राणी प्राप्त करते हैं। तो बहरहाल ये ऊर्जा चक्र है। तो ऊर्जा अपने मूल रूप में तरंगायित होती है वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। तो वो ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है, और बिना आहार के भी व्यक्ति, यानी जिसको हम आहार कहते हैं, अन्न कहते हैं, उसको लिए बिना भी मनुष्य शक्तिमान बना रह सकता है। तो यहाँ इंद्र ने ऊर्जा जो है वो सोम से धरती पर आकर यज्ञ भूमि से नहीं प्राप्त किया, सोमपान वहाँ नहीं किया, बल्कि उसने द्युलोक में ही, महाकाश में ही ऊर्जा का पान कर लिया, सोम का पान कर लिया। तो इतना कहने के तात्पर्य है कि जो ऊर्जा है वो अंतरिक्ष में व्याप्त है, उसे सीधे भी लिया जा सकता है। ऋषि ने इस कथन के माध्यम से यह बात बतानी चाहिए। तो इंद्र ने मदाय, मदाय माने आनंद के लिए, ऊर्जा के लिए सोमम अपिबह, सोम रस को उस महाअंतरिक्ष में ही पान कर लिया। और हे इंद्र, तुमने यत माने इस सोमपान से तवसह, तव कहते हैं वो, लेकिन ताब, उसी से ताब बना है, और यहाँ तवसह है। तवसह माने शक्ति से, और ओजह माने ओज से। तो उस सोमपान से जो तुम में ओज आया, जो तुम में बल आया, उससे तुम परम तेजस्वी और ऊर्जावान हो गए। यह मतलब हुआ कि शक्ति तो रहती है, लेकिन शक्ति के साधन कुछ जुटाने पड़ते हैं शक्ति के जागरण के लिए। तो वही है, काव्य में थोड़ा अलंकार भी होता है। तो हे इंद्र, जब तुम अपने स्वरूप को किसी कारण विशेष के लिए प्रकट किए, तो आकाश में तुमने जो व्याप्त ऊर्जा थी, जिसको सोम कहा गया है, उसका तुमने पान किया, और उससे तुम तेजस्वी और ओजस्वी अधिक बन गए। तो द्याव न वरंतः, तो तुम इतने तेजस्वी हो गए हो क्योंकि तुम सोम पान करते हो, तुम शक्ति स्वरूप हो और शक्ति को निरंतर संचित करते रहते हो। इसलिए तुम्हें द्यावः न वरन्तः, द्युलोक आदि लोग तुम्हें रोक नहीं सकते हैं। यानी तुम अवरोधों से दूर हो, तुम्हारी शक्ति इतनी व्यापक है, अनंत है कि द्युलोक और भूलोक में
उसका सामना करने वाला, तुम्हारी गति को रोकने वाला और कोई नहीं है। तुम प्रकट होते ही किसी उद्देश्य विशेष के लिए अंतरिक्ष में ही सोमपान कर लेते हो, फैली हुई शक्ति को संचित कर लेते हो और इस प्रकार से तुम अजेय बन जाते हो। और हे देव, तुम्हारी प्रविद्ध शक्ति को रोक सकने में न अह माने दिन, न दिन समर्थ हैं, न मासाह, न महीने समर्थ हैं, न शरद समर्थ है, और कोई भी ऋतु तुम्हारे तेज को मंद नहीं कर सकती है। तुम परम तेजस्वी हो और तुम तेज के निधान हो। तुम्हारी तेज से ही संसार तेजस्वी बना है। तब तत् महत्वम सत्यम, ये तुम्हारा महत्व जो मंत्र में कथित है वो सत्य है। सत्य माने त्रिकाल बाधित है, जो त्रिकाल बाधित हो वही सत्य है। तो तुम्हारा यह महत्व जो मंत्रों में कथित है वो सत्य है, यानी त्रिकाल बाधित है, कभी ना नष्ट हुआ, न भूतकाल में नष्ट हुआ, न वर्तमान में नष्ट हो रहा है, न भविष्य में नष्ट होने वाला है। तत् तव महत्वम सत्यम, तुम्हारा वो महत्व जो मंत्रों में वर्णित है वो सत्य है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। वह अव्यय है, अक्षय है, अक्षुण्ण है, यथार्थ है। तो हे द्रोह रहित इंद्रदेव, उत्पन्न होते ही परम व्योम में रहकर तुमने आनंद के लिए सोमपान किया, अपनी शक्ति को जागृत किया। इस कारण तुम्हारा ओज तेज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तुम शक्ति से संपन्न हो और शक्ति का पान करते हो, शक्ति की उपासना करते हो, या सब शक्ति तुम्हारी ही है, उस शक्ति को तुम सहेजते हो। तो शक्तिमान को भी अपनी शक्ति सहेजना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है कहीं न कहीं। तो तुम्हारा ओज तेज बढ़ा चढ़ा है। तुम्हारे इस प्रविद्ध तेज को न तो आकाश, न भूलोक, न अंतरिक्ष लोक मिटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, बाधित नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे उस तेज को न दिन, न रात, न मास, न शरद आदि ऋतुएं ही किसी प्रकार से क्षीण कर सकती हैं या समाप्त कर सकती हैं। तुम्हारी महिमा सत्य है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद्य है, पद रूपांतरण है। हे द्वेष रहित, हे इंद्र, व्योम में आते ही तुमने तत्काल सुखद सोम पी लिया। अस्तु, बढ़ गई तुम्हारी शक्ति विशाल। दुर्निवार वह तेज तुम्हारा जो कि चतुर्दिक छाया है। मास, लोक, ऋतु, दिन, ऋतु, दिवस, सत्य, महिमा को रोक न पाया है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है भक्तों के सहायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं सद्यो अपि जात इन्द्रमदाय सोमं परमेभ्यो मन्न यद्धत्या वा पृथिवी आविवेशीरथा भवः पूर्व्यः कारुधाजाः। इस 10वें मंत्र में
बताया गया है कि इंद्र परम शक्ति है। वह सोमपान करके अर्थात अपने में शक्ति संचयन करके अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रसारित करके इस भूमंडल में कण कण में व्याप्त हो गया है और उसे उपासना से कोई कहीं भी प्रगटा सकता है। प्रेम ते प्रकट हो ही जिम यागी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही जिम आगी। जैसे आग सर्वत्र है, घर्षण करो प्रकट हो जाएगा। तो वैसे ही इंद्र अपना आकार बढ़ाए, सोमपान से शक्ति को बढ़ाए, ऊर्जा को जागृत किया और वे इस भूमंडल के कण कण में समा गए। इंद्र हे सर्वश्रेष्ठ स्वामी देवराज इंद्र, जाता सद्य, जाते हुए शीघ्र ही, यानी जाता है माने जन्म लेते ही, प्रकट होते हुए तुम शीघ्र ही, मदाय माने आनंद के लिए, सोमम अपिबा, सोम का पान किया। तो अब इसमें कहा जा सकता है क्या इंद्र पहले नहीं था? तो सद्य जाता माने उत्पन्न होकर शीघ्र ही तुमने सोमपान किया। तो इसको पिछले मंत्र के परिप्रेक्ष्य में उसी छाया में देखना चाहिए कि वो शक्ति तो कभी लुप्त नहीं होती है, लुप्त अगर हो भी जाए तो समाप्त नहीं होती है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन किसी कारण विशेष से वो प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर अपने शक्ति का परिचय देती है। तो इंद्र किसी प्रयोजन से प्रकट हुआ, वह अव्यक्त से व्यक्त हुआ, उसकी व्यापकता में, विद्यमानता में कोई अंतर नहीं था। वह कभी अव्यक्त था, किन्हीं कारणों से व्यक्त हुआ। तो वही बात है, इंद्र जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, उसके विशेषण पिछले मंत्रों में बताए गए हैं। वो किन्हीं कारण विशेष से उत्पन्न हुआ और उसने अपने शक्ति का परिचय दिया, अपनी विद्यमानता का अनुभवन कराया और सोमम अपिवह, अब यहाँ पर भी सोम वही मानिए जो बताया गया है कि उस शक्ति का, ऊर्जा का पर्याय है। क्योंकि अब यहाँ तो यज्ञ का कोई कथन नहीं है कि सोमलता कूटी जाए और फिर दिया जाए और फिर इंद्रपान करे। वो तो जैसे उत्पन्न हुआ कार्य विशेष के लिए, वैसे उसने तत्काल सोमपान किया, यानी वो ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है उसी की है, लेकिन फिर भी उसे संभालना पड़ता है। जैसे रुपया आपका ही है, बक्से में रखा है, आपसे अलग है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो बाज़ार में तो उस रुपये को लेते हो, ग्रहण करते हो। तो वो रुपये तुम्हारे जेब में नहीं थी, लेकिन तुम्हारी थी, तभी तो तुम उसको ग्रहण कर पाए। तो वैसे जो शक्ति है वो चारों ओर फैली है उसकी, लेकिन किसी कार्य विशेष से जब वो परम शक्ति इंद्र प्रकट हुआ तो उसे अपने शक्ति को सहेजा। वैसे जैसे अपने संचित धन को कोई ले लेता है कहीं जाने के समय, उसका ही होता है, वैसे ही कुछ समझना चाहिए। तो वह इंद्र जब किसी कार्य विशेष से उत्पन्न हुआ, यानी प्रकट हुआ, कर्मोद्योत हुआ, तो उसने सोमपान किया
ताकि उसमें नवीन ऊर्जा उत्साह जागृत हो जाए, जिससे हे इंद्र तुम द्यावा पृथ्वी आविवेशी, द्यावा और पृथ्वी में यानी द्विलोक और भूलोक में प्रवेश कर गए। ऐसा कहा गया है कि वो दर्शन शास्त्रों में भी है कि परब्रह्म इस सृष्टि को बनाया, परब्रह्म ने सृष्टि की रचना की और उसी में आविवेश माने प्रविष्ट हो गया। रचनाकार रचना में व्यापक हो गया। तो महादेव जो है, परम शक्तिमान देवता जो है, उसने सृष्टि की रचना की और फिर उसी सृष्टि में सूक्ष्म रूप से समा गया। यही कथन है, द्यावा पृथ्वी आविवेश, तुम भूलोक और अनंत आकाश लोक में या द्विलोक में सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो गए, कणकण में व्याप्त हो गए। अथ माने तदनंतर, पूर्व्य माने पूर्व काल से रहने वाले, यानी सनातन तुम हे इंद्र कारुधाय अभवा। कारु माने स्तुति करने वाले, भक्तों के द्वारा ध्यान किए जाने पर प्रकट हो जाने वाले हो गए। तो तभी तो है नहीं कि भगवान सर्वत्र हैं, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। मानस में कहा गया है कि जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सुरमुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गए बिरंज के धामा। तो अंत में सब मिलकर के फिर सोचने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे। अपने अपने समझदारी के हिसाब से लोग कहने लगे। तो तहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में पार्वती जिसे कह रहे हैं शंकर जी के, उस समाज में मैं भी था और समय देख करके मैंने भी कहा कि भाई कहाँ ढूंढोगे उसको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मह जाना। वो भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। जहाँ प्रेम का घर्षण हुआ, प्रेम का आकर्षण हुआ, तहाँ वह प्रकट हो जाता है। मैं तो यही जानता हूँ। तो फिर अंत में हुआ क्या कि सब लोग प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आओ। एक लंबी चौड़ी स्तुति की, भक्तिपूर्वक, नम्रतापूर्वक, लगनपूर्वक। तो अंत में आकाशवाणी हुई, भगवान प्रकट हुए और फिर राम रूप में अवतरित हुए। तो एक अपनी अपनी कहानी है। इसको हमने इस कथन की पुष्टि के संदर्भ में कहा कि भगवान जो हैं वो जो कि यहाँ इंद्र कहे गए हैं, वे रचना करके, वे रचनाकार अपनी उसी रचना में प्रविष्ट हो गए, सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त हो गए। और अंत में जब जो कारु हैं, कारु कहते हैं स्तुति करने वाले, तो जब स्तुति करने वाले उनको बुलाते हैं भाव भरे मंत्रों से, स्तुतियों से, तो वे अभवा माने प्रकट हो जाते हैं। वही बात, मतलब वेद ही से तो सभी प्रेरणा लिए हैं, वेद से तो ही सारे ज्ञान की धाराएं फूटी हैं। तो इसीलिए ज़रा स्पष्ट कर देने के संदर्भ में मैं कह देता हूँ। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग किसी दूसरे कवि का नाम लो, किसी दूसरे ग्रंथ के नाम लो, तो वो कुछ रुष्ट से हो जाते हैं। तेरे वेद के आगे दूसरे के नाम क्यों ले रहे हो, तो वो मतलब थोड़ी संकुचित भावना है। अरे भाई, जब वेद ही से सभी अनुप्राणित हैं तो जो डॉक्टर से फ़ायदा पाए हैं उस डॉक्टर का नाम लेने में क्या बुरा है। किसी को किसी दवा से लाभ हुआ है तो उस दवा को बता दे तो क्या बुरा है। तो कोई वस्तु खोई हुई है, कोई बता दे कि वो वहाँ पर मिलेगी तो क्या बुरा है। किसी ने पाया है तो उसका उदाहरण देना क्या बुरा है। तो इसलिए उस व्यापक की सृष्टि की, उस व्यापक के कथन को व्यापकता से ग्रहण करना चाहिए। संकुचित भावना को उतार कर खूंटी पर टांग देना चाहिए, नहीं तो फिर हम अंधे की तरह भटकते रहेंगे
सत्य के निकट कभी नहीं आ पाएंगे। वेद का दृष्टिकोण व्यापक है, उस व्यापकता में हम विचरण करें और वेद मंत्र के अमृत का पान करें। तो हे इंद्र, तुमने उत्पन्न होकर शीघ्र ही परमाकाश में रहकर हर्ष प्राप्ति के लिए, ओज प्राप्ति के लिए, नवोत्साह प्राप्ति के लिए सोमपान यानी शक्ति का अपने में संचार किया, सोमपान किया, अपनी शक्ति को संभाला, ऊर्जस्वल बनाया। जब तुम दिलोक और भूलोक में प्रविष्ट हो गए और उसके पश्चात तुम्हारा ही ब्रह्मांड है, तुम्हारी ये सृष्टि है, तुम अपनी रचना में समा गए, प्रविष्ट हो गए। और तब स्तोतागण इस रहस्य को समझ के तुम्हारी स्तुति करने लगे और तुमसे मनोवांछित प्राप्त करने लगे। पद रूपांतरण है, हे इंद्र, हुए पैदा ज्यों ही अंबर में वास स्थान किया, तब महाकाश में रह करके ही वहीं सोम रस पान किया। यों जब दिलोक भूलोक मध्य तेरा इस भांति प्रसार हुआ, बन गए सहायक भक्तों के, जब तेरा यों विस्तार हुआ। हो वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथन, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है महिमा मंडित महाबली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहन्नहिं परिशयानमर्ण ओजायमानन्त विजाततव्यान् न ते महित्वमनुभोदधद्योर्यदन्यजास्भिज्ञा आक्षावस्थाः। इस 11वें मंत्र में इंद्र की प्रचंड शक्ति का, उसके पराक्रम का, उसकी रचना धर्मिता का कथन किया गया है। तो जैसा निवेदन किया जा रहा है कि इंद्र जो है वो पौराणिक इंद्र नहीं है, ऋग्वेद का इंद्र, वह सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का रचनाकार है। उसने ही सब कुछ बनाया है और बनाने के साथ साथ वहाँ जीवन संचार हो सके इसके लिए प्रबंधन भी किया है। तो सबसे पहले जो जीवन की आवश्यकता होती है वो जल होता है। पहले तो आधार होता है, पृथ्वी है तो वो तो बना ही दिया, भूखंड बना दिया, लेकिन उसके पश्चात फिर जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जल को कहा गया यह शस्त्र से सुराद्या बाहर विश्वव्याह विघ्नाच होती। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का कालिदास के उस नाटक का प्रारंभिक श्लोक है, छंद है कि जल जो है सृष्टु माने विधाता की प्रथम सृष्टि है। यह सृष्टु शिष्यराध्या, जो सृष्टा की आदि सृष्टि है। तो जल जो है वो आदि सृष्टि है। जब उस विधाता ने, रचनाकार ने उसे यहाँ इंद्र के रूप से संबोधित किया गया है, तो ये तो बार बार हम कहते आ रहे हैं, उसको ध्यान लीजिए कि धरती को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला एक ही है। उसको आप इंद्र कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, कुछ कह लो, लेकिन है तो एक ही। ऐसी बात नहीं है कि हमारे आंगन का सूर्य एक ने बनाया तो दूसरे के आंगन का सूर्य किसी दूसरे ने बनाया। हिंदू के आंगन में जो हवा बह रही है वो किसी दूसरे ने व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था किसी दूसरे ने की है, और जो किसी मुसलमान या अन्य ईसाई के
आंगन में है उसको किसी अन्य ने की है तो एक ही। अब लोग इसी में भ्रम में न जाने कितने अनर्थ कर रहे हैं। ये मूर्खता ही है और क्या कहा जाए, इसी को अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान अंधा होता है, इसीलिए वेद ऐसे शास्त्रों की अध्ययन की आवश्यकता होती है और इसके प्रचार प्रसार का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। वेद जो है वो बड़े खुले रूप में और समदर्शिता के रूप में बिना भेदभाव जाति पाति वर्ग भूमिखंड का विचार किए हुए सत्य का प्रकाशन करता है। वो एक किसी हठ पर नहीं जुड़ा है, वो सत्य को सर्वभावेन देख रहा है और संकुचित दृष्टिकोण से जिससे कि आज संसार तड़फ रहा है उससे निकलने की राह बताता है। तो कहा जा रहा है कि तु विजात माने अनेक पदार्थों को वस्तुओं को अपनी शक्ति से बनाने वाले हे सर्वशक्तिमान देवता। तव्य कहते हैं बलशाली को। देखिए ताव शब्द है आज भी लोक में सुना जाता, उनको उनमें ताब कुछ है ही नहीं है, बिना ताब के हैं। तो ताब माने कहा जाने बल होता है। अब ये इसी ऋग्वेद के ताब का ही लोक प्रचलित रूप है। तो लोक में तमाम ऐसे शब्द हैं जो सीधे वेद से जुड़े हैं, वो मतलब साहित्य में भले न हों लेकिन लोक में तमाम ऐसे शब्द पाए जाते हैं जो कि सीधे वेद के हैं। तो यही तव्यान माने ताबवान, ताब वाला, शक्ति वाला। तो वो इंद्र का, वही इंद्र जो कि तव्य है यानी बलशाली है, उस बलशाली तुमने हे इंद्र प्रथम जल का प्रबंधन किया और जल को रोकने वाली, उसमें अड़चन डालने वाली कुछ विपरीत शक्तियाँ थीं, नकारात्मक शक्तियाँ थीं, जिसको अहि अथवा वृत्तासुर कहा गया है। नामित कर दिया गया है क्योंकि नाम के बिना काम बनता नहीं है। तो हे इंद्र तुम परम शक्तिशाली हो और प्रकट होते ही तुमने इस पृथ्वी पर अर्ण कहते हैं जल को। अर्ण माने क्या होता है? जल। उसी से अरणो बनता है, समुद्र, क्योंकि जल का सबसे बड़ा अधिष्ठान समुद्र ही है। लेकिन अर्ण से ही अरणो बना है और अर्ण का अर्थ होता है जल। तो अर्ण परिशयनम, जल में जलावरोध उत्पन्न कर निश्चिंतता पूर्वक सोते हुए उस अहि नाम के दानव को, अवरोधक को, वृत्तासुर आदि को तुमने अहन मार डाला, क्योंकि वह जलावरोधी था और अपनी शक्ति पर अहं करके सो रहा था निश्चिंत कि हमको कौन हटा सकता है। लेकिन तुमने प्रकट होकर के पहले वो उस जल की व्यवस्था की जिसको कोई विरोधी शक्ति रोके हुए थी, जिसको अहि यहाँ कहा गया है। तो तुमने उस अहि का, वृत्तासुर का या उस दानव का या उस दानवी शक्ति का जो जल को धरती पर आने से रोके थी, पहले तुमने उसकी मरम्मत की। उस निश्चिंत सोते हुए को तुमने जगाकर मार डाला, समाप्त कर दिया। तो उस अहि नामक असुर को यत जब अन्यया ईश्वरज्ञा क्षाम अवस्था, तब तुमने अपने एक बाजू से, एक हाथ से ही पृथ्वी को थामा। अवस्था, क्षाम अवस्था, क्षाम कहते हैं पृथ्वी को, उसी से क्षमा वगैरह बना है पृथ्वी के लिए। तो क्षाम माने पृथ्वी को, अवस्था माने संभाला। तुम इतने शक्तिमान हो कि अपने एक हाथ से ही पृथ्वी के
समस्त भार को संभाल लिया और तदनंतर तुमने अन्य कार्य किए और ते महित्वम, तेरे महत्व को द्योह न अनुभूत, द्युलोक भी नहीं जान सका जो भूलोक से अनंत विस्तार वाला है, बहुत बढ़ चढ़ करके है। तो ऐसा द्युलोक भी तुम्हारे महत्व का पार नहीं पा सका है। तो हे इंद्र, तुम लोकों में अनेक पदार्थों के उत्पत्ति करता हो, तुम अतीव बलशाली हो, जीवन के चलने के लिए, सृष्टि में विकास के लिए सर्वप्रथम जल की आवश्यकता थी। तो जलावरोधी मेघस्थ जल को चारों ओर से घेर कर निश्चिंत सो रहे उस अवरोधक शक्तिशाली अहि नाम के असुर को तुमने प्रथम मारा, उस अवरोध को दूर किया। जब तुमने एक ही बाजू से, अपने एक ही अंश से पृथ्वी को संभाला, तब तुम्हारी महिमा की समानता द्युलोक नहीं कर सका। यानी पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महत्ता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति का पार नहीं पा सका, उसका अंत नहीं पा सका। तो पद्य रूपांतरण देखें। बहुत वस्तुओं के स्वामी उत्पादक इंद्रदेव तुम बलि महान, बहुत वस्तुओं के उत्पादक इंद्रदेव तुम बलि महान, जल को घेरे सोते अहि को तुमने हरण किए थे प्राण, अपने एक अंश से तुमने जब धरती को लिया संभाल, तब महिमा की समानता तेरी न कर सका व्योम विशाल। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें मंडल के 32वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र से सोमपान करने की प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञाहित इंद्रवर्धनो भोदुत प्रियः सुतसोमामिजेधाः, यज्ञेन यज्ञमवयज्ञयः सन् यज्ञस्ते वज्रवहि हत्य आवद। इस 12वें मंत्र में उस जगत सृष्टा महामहिम इंद्र के स्वागत से संबंधित यज्ञ में सोमपान की व्यवस्था का कथन है। तो यज्ञ एक प्रक्रिया है जो सृष्टि के बाद प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई या देव शक्तियों द्वारा निर्धारित की गई। गीता में भी कहा गया है कि जो है प्रथम सृष्टि की रचना करके प्रजापति ने यह कहा और यज्ञ की व्यवस्था की और कहा यज्ञ करके तुम देवों को प्रसन्न करो, देवता तुमको प्रसन्न करें, अपने अनुदान दे करके। इस प्रकार से यज्ञ की परंपरा यह चलती रहे। तो एक सनातन परंपरा है। तो जब इंद्र ने सृष्टि कर दी तो उसने यज्ञ परंपरा की स्थापना की। तो अब चाहे उसको ब्रह्मा कहें चाहे इंद्र कहें, शक्ति एक ही है। वही बात यहाँ है। तो इस सृष्टि की संरचना के पश्चात सृष्टि में एक व्यवस्था रहे, संतुलन रहे। इस हेतु यज्ञ की स्थापना की गई। यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। लेकिन यज्ञ ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में, पर्व के रूप में वर्णित की गई है कि उस यज्ञ में व्यापक रूप से हव्य होता था।
आहुति चढ़ाई जाती थी। औषधि मिश्रित धूम्र निकल करके पर्यावरण शोधन करता था। और देव कौन हैं? पवन देव हैं, आकाश देव हैं, पृथ्वी देव हैं, वनस्पतियाँ देव हैं, ये सब सिंचित होती थी। जल देव हैं, जो पवित्र होते थे, वही है देव। देव तो सही देव, प्रत्यक्ष देव तो यही है ना। और देव तो सब कल्पित हैं, हम एक भावना स्थापित करते हैं, लेकिन यह तो सत्य है। बस फर्क यही है कि सत्य में हम भावना नहीं स्थापित कर पाते, और जो सत्य नहीं है, कल्पित है, उसमें हम भावना स्थापित करते हैं। मूर्ति के आगे, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में हम एक स्थापना कर लेते हैं कि यहीं पर भगवान है, यही भगवान है। तो वो वास्तव में भगवान नहीं है, वो एक भावनागत भगवान है। कहने का मतलब हमारा किसी के निंदा का नहीं प्रयोजन है, हमारा ये प्रयोजन है एक तथ्य को समझाने का कि भाई सही देवता जो न रहें तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। वो तो पवन हैं, वायु हैं, जल देवता हैं, अंतरिक्ष हैं, धरती हैं, ये सब देव शक्तियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं तमाम। इन्हीं पर हम सबका जीवन है। ये न रहें तो संसार कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो कुछ भी न रहें तो कोई दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी भी अपने स्थान पर आवश्यकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारा कहने की तात्पर्य यही है कि हम यथार्थ के प्रति आस्था नहीं रख पाते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं जगा पाते हैं, पूज्य भावना नहीं जगा पाते हैं। और जो अयथार्थ है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें हम अपनी आस्था जगा लेते हैं। इसलिए उसको पवित्र रखने, उसको पूज्य रखने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। हमारी जो कल्पित मूर्ति है या कोई पात्र है, ग्रंथ है, तो उसको अगर कोई अपवित्र कर दे तो हम या उसके अनुयायी मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रत्यक्ष देव जो हैं, जल, वायु, इनको कोई प्रदूषित करता है तो हम भी प्रदूषित करते हैं, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी उनमें आस्था नहीं है। और उन वस्तुओं में आस्था है जिनमें यथार्थ नहीं है। उनमें है श्रद्धा, श्रद्धा बस यथार्थ होता है। भाई प्रेम से तो भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आस्था जगानी चाहिए, और आस्था न जगाने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण के रूप में वैज्ञानिक लोग जागृत करते हैं कि प्रलय का संकट छाया हुआ है, प्रदूषण इतना प्रबल है, इसलिए बिजली गिर रही है, तो उसका कारण भी यही प्रदूषण है। वज्रपात से न जाने कितने लोग मर गए, हज़ारों लोग मर जाते हैं हर साल वर्षा में। और भी तरह तरह के जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उसके पीछे प्रदूषण ही रहता है। तो इसलिए यज्ञ की व्यवस्था की गई है। तो इंद्र ने भी यज्ञ की व्यवस्था किया, और जो व्यवस्था करता है उससे उस व्यवस्था में आगे रहना पड़ता है। तो हे इंद्र, जब तुमने इस सृष्टि की व्यवस्था की तो यज्ञ ते वर्धनभूत, तो यज्ञ तुम्हें बढ़ाने वाला हो गया। यानी यज्ञ की व्यवस्था हुई और उस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उपासना हुई और तुम्हारी यश का वर्धन हुआ, और उस यश रूप में तुम चारों ओर फैल गए। तुम्हारी महिमा मंडित, तुम्हारा महिमा का मंडन जो है तुमको विस्तार करने वाला हो गया। उत माने और, मेधा माने महत्वपूर्ण, पूजनीय, सुतः सोमः माने तैयार किया गया, सोमरस, तो तुम्हारे लिए सोमरस तैयार किया गया। सोम तुमको अत्यंत प्रिय है। शक्ति, मान को शक्ति ही तो प्रिय होती है, तो सोम जो है वह शक्ति का साधन है, ऊर्जा का साधन है। तो वह सोमरस तुम्हारे लिए तैयार किया गया, वह तुम्हें प्रिय है। यज्ञ सन, और पूज्य होते हुए, यज्ञेन यज्ञम अवसृजन
तुमने यज्ञ द्वारा यज्ञ की रक्षा की, उसका संरक्षण किया, निर्माण किया। और अहिहत्ते, अहि असुर को मारने में ते वज्रम आवत, यह यज्ञ तुम्हारे वज्र की रक्षा करे, यानी यज्ञ तुम में शक्ति संचार करे और तुम्हें संरक्षण के लिए उद्यत करे और तुम्हारे रक्षा के साधन या अस्त्र जो वज्र कहा जाता है उसमें प्रेरणा जगे, यानी वो वज्र चले। तो तुमने यज्ञ में वज्र की रक्षा की, इसका मतलब हुआ यज्ञ हुआ और यज्ञ से तुम्हें ऊर्जा प्राप्त हुई और तुम्हारा रक्षण साधन जो वज्र है उसमें भी एक तीव्रता आई, यानी जो तुमने शिष्य यज्ञ किया और शिष्य यज्ञ करके यज्ञ की परंपरा तुमने स्थापित की, तो उस परंपरा में तुम्हें सोमपान कराया गया, तुम्हारा प्रिय पदार्थ जो है वो, और उससे तुम्हारे वज्र में भी तीक्ष्णता आई, यानी तुम वज्र चलाने में विरोधी शक्तियों को नष्ट करने में अधिक आतुर हुए, अधिक अग्रगण्य हुए और तुम इस विश्व में व्यवस्था स्थापित करने में अग्रगण्य बने। कहने का मतलब वो जो रचनाकार है वो चाहता है कि उसकी रचना जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे। कोई कलाकार या कोई रचनाकार या कोई घर बनाने वाला है, कुछ भी, वो ये चाहता है कि उसकी रचना, चाहे ग्रंथ हुआ चाहे जो हुआ, वो सदैव सुरक्षित रहे, सदैव बढ़े। तो ऐसे वो ये धरती जो है वो रचनाकार की रचना है। यहाँ पर रचनाकार कौन है? इंद्र। तो इंद्र क्या चाहता है कि उसकी रचना सदैव तरोताज़ी बनी रहे, दुरुस्त बनी रहे, चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए उसने क्या प्रबंधन किया? यज्ञ का प्रबंधन किया और सोम का प्रबंधन किया, यानी सोम शक्ति का स्रोत है, उसका सेवन करें, सब पान करें, उसका सब आहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, और फिर इससे जो इंद्र का वज्र है वो सशक्त हो जाएगा। सशक्त होने का मतलब हुआ कि वो जो निषेधात्मक शक्तियां हैं, अवरोधक शक्तियां हैं, उनको समाप्त करने में सहायक हो। क्योंकि एक चीज़ देखा जाता है कि एक प्राकृतिक नियंत्रण भी होता है। मनुष्य के नियंत्रण के बाहर जब परिस्थिति हो जाती है तो कुछ प्राकृतिक घटना घटती है जो कि एक संतुलन स्थापित करती है। तो इन्हीं सब बातों से तो ईश्वर को या परम शक्ति को लगभग सभी धर्म मानते हैं और सर्वत्र उसका आज भी प्रचार प्रसार है। थोड़ा समझने में ज़रा भूल हो जाती है, भ्रम हो जाता है, तो इसलिए उससे झगड़ा पैदा हो जाता है। हालांकि धर्म वो है जो परम शक्ति पर विश्वास करके उसका सहारा लेकर के आगे बढ़े। तो वैदिक साहित्य में या वेदों में, मंत्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बिना किसी पक्षपात के संपूर्ण संसार को सामने रख करके सत्कार्य करने की प्रेरणा है। यज्ञ करो, शुभ कर्म करो, पर्यावरण सबके लिए है, आकाश सबके लिए है, सांस लेने के पौन सबके लिए है, तृषा बुझाने के लिए जल सबके लिए है। भूमंडल का संरक्षण होगा तो हम भी संरक्षण होंगे, सभी संरक्षण होंगे। उस नीली छतरी के नीचे सभी रह रहे हैं, इसलिए यज्ञ की व्यवस्था सबके लिए है। तो यज्ञ वाला धर्म जो है वेद, इस पर प्रारंभ से ही बड़े संकट आते रहे। एक जो यज्ञ विरोधी थे असुर, वो सदैव यज्ञ का ध्वंस करते रहते थे। आज भी विरोधी विचारधाराएं पलती हैं, आज भी सनातन धर्म पर बड़े संकट आ रहे हैं। कहीं कुछ क्या आप देख ही रहे हैं। आजकल तो संचार साधन टीवी वगैरह हैं, क्या क्या है, निरर्थक मानव का रक्त बह रहा है, मानव की शांति भंग हो रही है। धर्म के नाम पर लोग उस परम शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। तो यदि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए तो उसके जो देवता हैं वे व्यापक हैं। अग्नि है, सूर्य है, जल हैं, वायु हैं। तो भाई ये किसी एक के नहीं है, तो सबके हैं, सबके आंगन में जाते हैं, सबका हित समान रूप से करते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो कुछ हो। तो इसलिए ऐसे देव की उपासना करो, ऐसे धर्म की स्थापना करो जिसमें फिर कहीं विरोध का अवकाश ही न रह जाए। हम बढ़ जाते हैं तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम सत्य को पहचानें और सत्य के माध्यम से शक्तिमान को पहचानें और फिर अपने जीवन को उसी सांचे में ढालें, संवारें, सुधारें। तो इस प्रकार से हे इंद्र, हमारा यज्ञ तुम्हें विवर्धित करता है,
यज्ञ में तैयार किए जाने वाला सोम संस्कारित हो चुका है, तुम्हारी सेवा में वह समर्पित है। यह तुम्हें अतिशय प्रिय है। आओ यज्ञ द्वारा यज्ञ की रक्षा करो। यह यज्ञ अहि नामक असुर का विनाश करने में तुम्हारे वज्र को प्रेरित करे। तो पद रूपांतरण है, यह यज्ञ हमारा इंद्रदेव तुमको वर्धित करने वाला, तुम में उत्साह भरने वाला है, तुम्हारी इच्छा को पूरित करने वाला है, तुम्हारी सृष्टि में संतुलन पैदा करने वाला है जो तुम चाहते हो। तो यह यज्ञ हमारा इंद्रदेव तुमको वर्धित करने वाला, यह सोम संस्कारित रखा, तुम में प्रमोद भरने वाला। हे देव पधारो, संरक्षक बनकर यज्ञों के सहोल्लास। यह यज्ञ वज्र का रक्षक है, यह यज्ञ वज्र का रक्षक है जो करता है अहि प्राण नाश। अहि दानव है। तो इस प्रकार से हमने इंद्र की महत्ता का और इंद्र की रचना, इस सृष्टि के संरक्षण के लिए यज्ञ की महत्ता का वर्णन और संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और अब हमें चाहिए कि हम उस ज्ञान में रमण करें और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ओम